हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए हैं, आते ही आप लोग उनको परेशान करने लगे। अब एगो मंत्री के पास गया था कि पीजीटी में घोटाला हुआ है, इसका जांच करवाइए, तो मंत्री क्या बोलता है, तुम सबूत लेके आओ हम जांच करेंगे। अरे अंधा आदमी, तुम एग्जाम देने बैठो तो पता चलेगा कि जो एग्जाम दे रहा है उसके पास कोई सबूत छोड़ा ही नहीं गया है। जैसे हम लोग का रिजल्ट आता है और बवाल उठता है पीजीटी घोटाले का, वैसे ही कुछ मंत्री के घर में पीजीटी का एडमिट कार्ड भी मिलता है। अच्छा, किस मंत्री के घर में मिला था? जो यहाँ पे अभ्यर्थी हैं जो विरोध जता रहे हैं, उनके हाथों में एक पेज है और उसमें लिखा हुआ है, हमारी मांगे पूरी करो, पीजीटी +2 टीचर घोटाले में शामिल अभ्यर्थियों के ऊपर झारखंड के कानून से कार्रवाई हो। इस प्रकार का यहाँ पे टैगलाइन लिखा हुआ है। इधर आइए, इधर आके बोलिए, लाइट का इशू है। ये बताइए कि हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए हैं, आते ही आप लोग उनको परेशान करने लगे। हेमंत सोरेन सरकार को हम लोग परेशान नहीं कर रहे, हेमंत सोरेन को परेशान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। परेशानी का बात है ही नहीं। जो सत्यता है उस सत्यता को बस उजागर करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, ठीक है। और सत्यता यही है कि जो पीजीटी का एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। सेंटर को हैक किया गया है, हैक करने के बाद 20 लाख में सीट को बेचा गया है और बेचने के बाद वही बच्चों का रिजल्ट आया है जो इसमें शामिल थे। किसके पास इतना पैसा है कि शिक्षक बनने के लिए 20-20 लाख रुपए दे रहा है? अच्छा, एक बात हम बता दें आपको कि अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि अगर ये जो अभी सामने जो फूल लगा हुआ है ना, हमको पता चल जाए कि इस फूल का कीमत 21 लाख रुपया है, हमको पता चल जाए कि फूल का कीमत 21 लाख रुपया है, तो हम ये फूल को 20 लाख 20.5 लाख तक में खरीदने का कैपेसिटी रखते हैं। क्यों? कि सडन लिए और हमको 50,000 का प्रॉफिट। अगर 20 लाख में सीट बेच दिया गया तो जो व्यक्ति, जो बच्चा या जो भी व्यक्ति जो इसमें आया 20 लाख को वो कितना दिन में असूल कर लेगा? आप जोड़ लीजिए, 70 से 80 हजार रुपया पेमेंट मिलेगा। तो 70 से 80 हजार रुपया तनख्वाह जी। और दूसरा बात, अब हम ये आपको बताते हैं कि अगर सरकार को लगता है कि गड़बड़ी नहीं हुआ है, ठीक है, तो हम ये इतना बताएं कि जितना बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, जितना बच्चे का, सबको हम लोग के सामने लाया जाए और हम लोग वही पेपर सेट करके देते हैं और सामने एग्जाम लिखवा दिया जाए। जितना नंबर आया है, अगर उसमें उससे अगर 1 नंबर भी ज्यादा आ जाए या 1 नंबर भी कम आ जाए तो पता चल जाएगा ना कि सेटिंग हुआ है कि नहीं। तो आप करवा सकते हैं। जांच नहीं करवाने का ताकत रखते हैं तो कम से कम एग्जाम लेने का ताकत तो रखते हैं ना। तो वैसे बच्चे जो सेटिंग, जो जिनको आप बहाली दे रहे, वितरण पत्र दे रहे हैं, सामने हम लोग के सामने एग्जाम लिखवा दीजिए। और अगर वो नहीं कम नंबर लेके आए तो हम बोल देंगे कि सेटिंग नहीं हुआ था और जो भी हम लोग धरना देने आए या सरकार के पास आवाज देने आए हैं वो करना बंद कर देंगे। चलिए, आज तो आप लोग दूसरी बात हम आपको एक बात बता देते हैं। जैसे हम लोग का रिजल्ट आता है और बवाल उठता है पीजीटी घोटाले का, वैसे ही कुछ मंत्री के घर में पीजीटी का एडमिट कार्ड भी मिलता है। अच्छा, किस मंत्री के घर में मिला था? वो नाम हमको नहीं याद है। अच्छा। हमको नाम याद नहीं है, लेकिन मिला था जिस समय ईडी जांच कर रहा था, याद है ना, ईडी जांच कर रहा था और ईडी के जांच क्रम में ही वो एडमिट कार्ड मिला था। और एक बच्चे का नहीं, ढेर सारे बच्चे का। तो एडमिट कार्ड अगर मिला तो उस मंत्री के घर में एडमिट कार्ड क्या कर रहा था? एडमिट कार्ड का एप्लीकेशन नंबर तो हम जानेंगे, मेरा रजिस्ट्रेशन का पासवर्ड तो हम जानेंगे, तो वो मंत्री कैसे निकाल लिया एडमिट कार्ड? इसका मतलब एडमिट कार्ड पहुंचाने वाले हम थे, तब ना मिल गया पहला नंबर। जैसे रिजल्ट आया इसमें बवाल उठा, वैसे ही जो चेयरमैन थे इस्तीफा दे दिए। काहे इस्तीफा दे दिए? अगर वो चोर नहीं होते या घोटाला नहीं होता तो शान से न कहते कि हम यहाँ बैठल हैं, आप जिससे जांच करवाना है करवाइए। अगर हम चोरी करते हुए या धांधली करते हुए हम पकड़ा गए तो आप हमको बर्खास्त कर दीजिएगा, लेकिन वो पहले ही वो इस्तीफा दे दिए। मतलब बोला जाता है कि चोर के दारी में तिनका, तो तिनका नजर आ न गया। जब तिनका नजर आइए गया तो जांच करवाने में क्या जा रहा है? आप जांच करवा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब मैथमेटिक्स का एक टॉपिक, हम मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हैं, हम एक टॉपिक बोलते हैं, टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। 10 गो गेंद मेरे पास है, उसमें से हम बोलेंगे एगो गेंद उठाइए, तो एक गेंद उठाने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 1/10, ठीक। ये हम नहीं बोले, बड़ा मैथमेटिशियन रिसर्च करके बोला और प्रैक्टिकल करके बोला है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? मैथमेटिशियन बोल रहा है और बाकायदा किताब में छपल है। अब ऐसा ही कौन प्रोबेबिलिटी लग गया कि 2100 में 1500 का सिलेक्शन 5 गो सेंटर से हो गया और बाकी सेंटर से चल गया। यानी कि प्रोबेबिलिटी का जो नियम बड़का मैथमेटिशियन देके बैठ गया है, उकरो नियम को फेल कर दिया है। फेल हो गया। क्या फेल हो गया? तो कहाँ
ये क्या एग्जाम लिए हैं, इतना सबूत काफी नहीं है कि जांच करवाया जाए। अब हमसे बोला जाएगा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, तो मेरे पास आप सबूत छोड़े कहाँ हैं? ना हमारा एडमिट कार्ड दिए हैं, ना हमारा क्वेश्चन पेपर दिए हैं, हमारा पास है एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, उसके अलावा छोड़े कहाँ हैं? तो हम सबूतवा कहाँ से लाएंगे? हमको बोलते हैं कि सीसीटीवी कैमरा लेके अंदर जाओ और रिकॉर्डिंग करो, धांधली हो रहा है कि नहीं, तो हम सबूत दिखा देते हैं। सीसीटीवी आपका, कंप्यूटर आपका, एग्जाम देने का जो एजेंसी लिया वो आपका, वहाँ पे आदमी उन्हीं का, सेंटर में जो एडजस्ट कर रहा है सब सेंटर का। मेरा क्या था? एडमिट कार्ड भी रिसीव करके लिया और लास्ट में लेकर रख लिया। तो रखा क्या है भैया? हम तो पता चलता ना कि हम एग्जाम वहाँ पे श्रेया डिजिटल में एग्जाम देने गए थे, तो हमको पता नहीं है कि हम गया क्यों, एडमिट कार्ड वो रख लिया है। अब हमको बताइए कि मेरे पास आप सबूत खोजिएगा तो हम कहाँ से? अब एगो मंत्री के पास गया था कि पीजीटी में घोटाला हुआ है, इसका जांच करवाइए, तो मंत्री क्या बोलता है? तुम सबूत लेके आओ, हम जांच करेंगे। अरे अंधा आदमी, तुम एग्जाम देने बैठो तो पता चलेगा कि जो एग्जाम दे रहा है उसके पास कोई सबूत छोड़ा ही नहीं गया है, तो हम देंगे कैसे सबूत? सबूत सारा सिस्टम आपके पास है, सारा सिस्टम आपके पास है, सारा तंत्र आपके पास है, तो जांच करवाने का जिम्मेदारी आपके पास है, गड़बड़ी का जांच करवाने का जिम्मेदारी आपके पास है। और हम तो बता दिए ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, तिनका आपको 1 गो नहीं, 2 गो नहीं, 3 गो नहीं, 4-5 गो नजर आया। कुछ दिन पहले पेपर में छपा ना कि तुम्हारा 5 गो सेंटर से 1500 लड़का का, हाँ 500, देखिए ये लिखल है ना कि 500, यहाँ पर देखिए सेंटर से 500। हाँ, कैसे हो गया? कैसे हो गया हमको बताइए। बाकी सेंटर में जो स्टूडेंट गया था कि वो गंवार था, वो पढ़े लिखे वाला नहीं था, उसके पास किताब नहीं था, कैसे हो गया बताइए? हाँ, उसके पास एक ही चीज नहीं था, पैसा नहीं था। और पैसा भी होगा, ऐसा नहीं कि पैसा मेरे पास भी होगा, लेकिन हमको जुगाड़ नहीं मिला, क्योंकि सिर्फ पैसा से नहीं ना चलता है, पैरवी करे वाला आदमी भी चलता है। और जुगाड़ किससे होगा? तो जो पद में बैठा है उससे होगा। तो श्योर एंड शॉर्ट हो गया कि पद में बैठा व्यक्ति ही मिला हुआ था, वही सिस्टम में पूरा घोटालाबाजी करवाया है, वही सीट को बेचा है। इसलिए आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप जांच करवाइए। कुछ दिन पहले एक बात हम सुने थे, उसको रिपीट कर देते हैं। हम लोग पैर जोड़ के बोल रहे हैं जांच करवाइए, पैर उठाना शुरू कर दिए तो फिर जांच तो करना ही पड़ेगा। अगला कदम क्या होगा? मान लीजिए कि सरकार आप लोग की बात नहीं सुनती, क्योंकि विधानसभा का चुनाव 2-3 महीने बाद होने वाला है, तो ऐसे में देखिए, क्योंकि सरकार में जो लोग हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो लोग तो विधानसभा की तैयारियों में जुट जाएंगे, तो फिर पीजीटी के जो अभ्यर्थी हैं वो पैर उठा ले या पैर नीचे कर ले, ऊपर कर ले, उन लोगों को क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए, फर्क तो किसी को नहीं पड़ने वाला, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन बात होता है ना कि शासक जो है, ठीक है, शासक जो है वो कितना ईमानदार है, इससे पता चलता है। अगर ये हम लोग के बात ये नहीं सुनेंगे तो हम लोग इससे ऊपर का रास्ता, कुछ अन्य रास्ता सलाह करके, विचार करके जरूर करेंगे, रुकेंगे नहीं। क्योंकि जांच करवाना, देखिए जिसका बहाली अभी वितरण हो रहा है हो जाए, उससे हमको अभी वो दिमाग भी नहीं लगा रहे हैं। लेकिन कहना ये है कि अगर एक बार जांच हो जाए, सही एजेंसी जांच कर ले और जांच करने के बाद रिपोर्ट दे दे और उसमें ये साबित हो जाए कि नहीं, किसी प्रकार का गड़बड़ी नहीं हुआ था, तो हम लोग ऐसे ही साइड हो जाएंगे। लेकिन जांच ही नहीं करवा रहे हैं, इसका अर्थ साफ तौर पे निकलता है कि जांच अगर करेंगे तो इन पे मिले वाले व्यक्ति जो हैं वो सीधे साथ साथ आएंगे। और देखिए, व्यक्ति का परिचय, जैसे जो सेट करने वाले व्यक्ति हैं कौन, ऊंचे पद में बैठे हुए, और ऊंचे पद में बैठा हुआ व्यक्ति हमसे तो कांटेक्ट नहीं ना रखेगा, कांटेक्ट किससे रखा होगा? वही सबसे। तो उनको खुद का डर है कि हम अगर जांच करवा दें तो ऐसा हो जाएगा। और अगर ये नहीं जांच करते हैं तो आगे का दरवाजा खटखटाएंगे, हम लोग अर्जी डालेंगे, राष्ट्रपति तक पहुंचेंगे, पहले तो राज्यपाल तक पहुंचेंगे, हाई कोर्ट पहुंचेंगे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री तक पहुंचेंगे। रुकना नहीं है, क्योंकि अथक प्रयास नहीं करने से सफलता नहीं मिलता है। और जिस तरह से हमारा राज्य होते जा रहा है, इस समय में कोई सुनने वाला इसी तरह से नहीं है। आपको चलते रहना होगा, बिना थके काम करते रहना होगा, और जिस दिन सुनेगा ना तो जितना लिप्त है ना सब आपको अंदर नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीजीटी के अभ्यर्थी हैं, इनका जो मांग है ये कहना है कि जो एग्जाम हुआ था रद्द होना चाहिए, क्योंकि एक ही सेंटर से 500 अभ्यर्थी पास हो गए थे। बाकी भोकाल टीवी देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।